इंजी भाई ने मुल्तान की क्रिकेट के लिए जो उनको किरदार अदा करना चाहिए था, वो किरदार अदा नहीं किया। इस पे हमें बहुत अफसोस है। वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुल्तान की क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान के मशहूर मुल्तान क्रिकेट क्लब ग्राउंड MCC ग्राउंड। और ये ग्राउंड एक ज़माने में 80 के अशरे में क्रिकेट की सरगर्मियों का मरकज़ हुआ करता था और पाकिस्तान के कई टॉप के क्रिकेटर्स इस मैदान पर खेले हैं, चाहे वो वक़ार यूनुस हो, चाहे वो सईद अनवर हो, राशिद लतीफ़ हो। एक ज़माने में मुल्तान का एक टूर्नामेंट हुआ करता था और इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान भर से टीमें यहाँ आया करती थी। और ये MCC ग्राउंड ये क्रिकेट की सरगर्मियों का मरकज़ होता था उस ज़माने में, और मुख्तलिफ़ टीमें जो यहाँ आती थीं वो यहाँ मैचेस खेलती थीं। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा ग्राउंड की सूरत हाल, कि इस ग्राउंड की बुरी सूरत हाल हो गई जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन तब्दील हुआ, जब से सूबाई एसोसिएशंस के ओहदेदारान आए, उसके बाद से इस ग्राउंड की हालत बुरी हो गई। अब एक मरतबा फिर नजम सेठी रिवाइव करने तो जा रहे हैं पाकिस्तान की इस डोमेस्टिक क्रिकेट को, लेकिन मुल्तान में तो अब आपको पता है कि एक ज़माना था 80 के अशरे में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ आई थी, तो किला कासिम बाग स्टेडियम में जो फुटबॉल का भी ग्राउंड है वहाँ पर मैचेस खेले गए, इंटरनेशनल मैचेस। और फिर उसके अलावा जब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम बना विहाड़ी रोड पर, तो फिर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस होना शुरू हो गए। लेकिन अब जिस तरीके से इस मैदान की सूरत हाल है और जिस तरीके से मुल्तान की क्रिकेट है, क्योंकि एक ज़माना था कि मुल्तान में क्रिकेट बहुत होती थी। इंज़मामुल हक पाकिस्तान के सुपरस्टार्स, उनका ताल्लुक मुल्तान से है। फिर साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्ताक अहमद, जो कि साहिवाल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुश्ताक अहमद, मंजूर इलाही, सलीम इलाही, ज़हूर इलाही, ये सारे टेस्ट क्रिकेटर जो है साहिवाल से आए। फिर बूरे वाला यहाँ से दूर नहीं है, वक़ार यूनुस, जो बूरे वाला एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग के ज़रिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो कई क्रिकेटर साउथ पंजाब से आए, लेकिन अब साउथ पंजाब में क्रिकेट की सूरत हाल बड़ी दगरदू है। एक ज़माना था कि क्लब क्रिकेट यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके बाद जो ओहदेदारान आए, जो सदर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने बजाय इसके कि क्रिकेट की तरक्की के लिए, क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम करते, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात के फ़रोग के लिए काम किया, जिसकी वजह से क्रिकेट पीछे चली गई और उन ओहदेदारान की चांदनी हो गई। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से जो MCC क्रिकेट ग्राउंड जो है, अब MCC तो ख़त्म हो गई, लेकिन मुल्तान का एक बड़ा पुराना क्लब अव्वलीन क्रिकेट क्लब, मुझे अच्छी तरह से याद है 1992 में एक अवार्ड्स की तकरीब मुल्तान में मुनक्किद हुई थी, जिसमें कई लोग आए थे और उसमें मरहूम तारिक अजीज़ भी मौजूद थे। तो इस हवाले से क्रिकेट जो लोग जुनूनी लोग चला सकते हैं, क्रिकेट में वही लोग काम कर सकते हैं जिनका पैशन हो, जो ये चाहते हो कि क्रिकेट की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन सदर्न पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जो बनी एहसान मानी साहब के दौर में, और फिर उसको कंटिन्यू किया गया रमीज़ राजा के दौर में, उससे कोई क्रिकेट को फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जिस तरह से सूबाई एसोसिएशंस कायम की गई, उनके इंतखाबात नहीं हुए, लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे, बहुत सारी चीज़ें थी कि जिन पर बात हो सकती है। अगर आपको हम दिखाएं, हमारे दाएं जानिब जो बिल्डिंग है, आप देखेंगे एक ज़माना था जब MCC क्रिकेट ग्राउंड पर जो है वो बिल्कुल इसके आसपास कोई इतनी ज़्यादा इमारत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से यहाँ कार्डियो का एक हॉस्पिटल भी बन रहा है, इमारतें भी बड़ी ज़्यादा हो गई हैं। एक ज़माना था कि मुल्तान में होटल भी नहीं हुआ करते थे, कहते कि गैर मुल्की टीमें कहाँ ठहरेंगी, लेकिन फिर उसके बाद रमादा होटल बना, फिर उसके बाद फ्लैटीज़ बन गया, अब रमादा में टीमें ठहरती हैं जब भी मैचेस होते हैं। लेकिन अगर आप देखें मुल्तान की इस तारीख को, जो ग्राउंड का हाल है, अगर आप देखें, क्योंकि पंजाब की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, और हम जब आ रहे थे मोटरवे से तो हमने देखा हर तरफ हरियाली हरियाली थी, लेकिन यहाँ इस मैदान की सूरत हाल देख कर अफसोस होता है। और अगर मैं आपको ड्रेसिंग रूम भी दिखाऊंगा कि ड्रेसिंग रूम की क्या सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है, ये सुपर स्टार बनने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर मेरिट की बुनियाद पर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की टीम तक रसाई हासिल करें। लेकिन अब क्या होगा ये भी देखना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या इक़दाम करता है, और क्या रीजनल एसोसिएशंस रिवाइव होंगी, या वही लोग कि जो माजी में क्रिकेट की तबाही का सबब बने थे, वही लोग जो है वो साथ आएंगे। इस हवाले से हम नजम सेठी साहब से भी मैं बात करूंगा और अपने शो में भी बात करूंगा कि जिस तरह की सूरत हाल है क्रिकेट के हवाले से वो बड़ी दगरदू है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये मैदान किस तरीके से, इस मैदान पर जो है वो सूरत हाल ख़राब हो रही है। हम बात करेंगे अव्वलीन क्रिकेट क्लब, जो अव्वलीन स्पोर्ट्स होता था मुल्तान, उसके रूए रवां जमील कामरान, जो पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास अंपायर भी हैं, क्रिकेट भी चलाते हैं, और उसके अलावा डिसेबल्ड क्रिकेट में भी बड़े इन्वॉल्व हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे यहाँ मुल्तान में मौजूद अव्वलीन
स्पोर्ट्स अवलिन क्रिकेट क्लब के रूहे रवां जमील कामरान से तकरीबन 42 साल पुराना इनका क्लब है और ये यहाँ मुल्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं। जमील, ये सूरत हाल इस मैदान की बड़ी ही अफसोसनाक है, क्या कहेंगे? मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे प्रॉब्लम आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसमें यह है कि ये साउथ पंजाब ने 4 महीने पहले ये ग्राउंड डेवलपमेंट के लिए लिया था कि हम इसको डेवलप करेंगे और यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सहूलियात मुहैया करेंगे। उन्होंने उल्टा इसको बेहतर बनाने के उन्होंने इस ग्राउंड का बेड़ा गर्क कर दिया है और आप देख रहे हैं ये अच्छा खासा ग्राउंड था, वेल ग्रास था, पर मुल्तान की सारी क्रिकेट यहाँ इसी ग्राउंड पे हो रही है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने इस ग्राउंड का सत्यानाश कर दिया और आप इसकी हालत देख रहे हैं कि यहाँ क्लब क्रिकेट ही बंद हो गई है। अब दोबारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये ग्राउंड ले लिया है, डीसी साहब ने। तो अब इंशाअल्लाह ताला इस ग्राउंड को बेहतर करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो लाजमी अपना किरदार अदा करेगी और ये ग्राउंड इंशाअल्लाह ताला विदिन 2 माह बहुत बेहतर हालत में आ जाएगा। प्रैक्टिस पिचेस भी बनाई गई है इस ग्राउंड के अंदर के नहीं है? हाँ, ये प्रैक्टिस पिच है, ये सामने जो नेट है इसमें हमारी जो अवलीन क्लब है वो यहाँ खेल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रेगुलर बेस पे यहाँ क्रिकेट होती है। अभी भी आप देख लेंगे यहाँ एक मैच हो रहा है और बड़े ग्राउंड की हालत के बावजूद बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। तो प्रैक्टिस पिच यहाँ बनी हुई है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आइंदा चल के ये ग्राउंड जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। ये बताएं, स्पाइक्स पहनकर बॉलिंग करने की इजाजत तो नहीं होगी? टफ विकेट्स, कितनी टफ विकेट्स है इस स्क्वायर में? इस स्क्वायर में 3 पिचेस हैं और स्पाइक्स जब कोई फर्स्ट अपना कोई पीसीबी के मैचेस हो तो उसमें इजाज़त होती है, लेकिन क्लब क्रिकेट में नहीं है क्योंकि आपको पता है ग्राउंड यहाँ 2 ही हैं और वो फिर स्पाइक्स के साथ अगर हो तो फिर उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ती है, ग्राउंड को रेस्ट देना पड़ता है। लेकिन ग्राउंड की कमी की वजह से यहाँ बहुत से क्लब क्रिकेट खेलते हैं, तो इसलिए यहाँ क्लब क्रिकेट में स्पाइक्स की इजाज़त नहीं है। जिस तरह कराची या लाहौर दीगर शहरों में क्रिकेट एकेडमीज कायम है, मुल्तान में भी कोई क्रिकेट एकेडमी है? हाँ, यहाँ भी एकेडमीज़ बनी हुई हैं और वो उन एकेडमीज़ का जो ज़्यादातर मकसद आजकल मेरे हिसाब से सर क्लब क्रिकेट को उन्होंने ख़राब किया है एकेडमीज़ ने, और वो सिर्फ अपने माली फ़वाइद के लिए काम कर रहे हैं। और एकेडमीज़ के जो कोचेज़ थे, इन्होंने जो सिस्टम गया है साउथ पंजाब का, तो उन्हीं को कोचेज़ रखा हुआ था जो एकेडमी चला रहे थे, तो लड़के उन्हीं के खेलते थे फिर आगे जाके और बाकी लड़कों के साथ ज़्यादती होती थी। और कोई साबिक क्रिकेटर, कोई साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोई टेस्ट क्रिकेटर ऐसा है जो एकेडमी जिसने कायम की हो यहाँ? नहीं, साबिक कोई भी टेस्ट क्रिकेटर नहीं है जिसने एकेडमी बनाई हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो। ये क्लब क्रिकेट के ही खिलाड़ी थे जिन्होंने ये एकेडमीज़ बनाई हुई है। इंजमामुल हक मुल्तान से आए, तो इंजमामुल हक का कभी इंटरेस्ट होता है? अब तो वो लाहौर शिफ्ट हो गए, आरे बाजार में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त घर बना लिया, लेकिन वो यहाँ आते हैं कभी? मुल्तान के लड़कों के साथ कभी उनका इंटरेक्शन हुआ? नहीं, बड़े अफसोस की बात है कि इंजी भाई ने मुल्तान की क्रिकेट के लिए जो उनको किरदार अदा करना चाहिए था वो किरदार अदा नहीं किया। इस पे हमें बहुत अफसोस है। वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने मुल्तान की क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया। अब आप क्या देखते हैं, आखिरी सवाल, के रीजनल एसोसिएशन जब बहाल होंगी तो ये मुल्तान रीजन आता है ना, मुल्तान रीजन, तो मुल्तान रीजन आप समझते हैं कि जब बहाल होंगी तो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि रीजनल क्रिकेट जो बहाल हो गई है। मैं नजम सेठी साहब को इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको एक तजवीज़ देना चाह रहा हूँ कि काइंडली आप मेहरबानी करें, जो उस वक्त एसोसिएशन थी जब इस पे जब ये आइन मुअत्तल किया गया है, उन्हीं एसोसिएशन को बहाल किया जाए और ताकि वो मुंतखब लोग जो है ना वो क्रिकेट चलाएँ। अगर आपने एडहॉक सिस्टम लगाया तो वो 2 नंबर लोग जो है ना वो यहाँ आ जाएंगे और वो फिर क्रिकेट की बर्बादी का अहम किरदार अदा करेंगे। लिहाजा मेरी तजवीज़ यही है कि आप फ़िलहाल फ़ौरी तौर पर तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल एसोसिएशन को बहाल कर दें, उसके बाद आप बेशक स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन करवाते जाएं और उनका जो पिछला टेन्योर बच रहा था उस टेन्योर को कंटिन्यू करवा दें और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो मुंतखब लोग थे और वो मुंतखब लोग जो है क्रिकेट की बेहतरी ही चाहेंगे। अगर आप एडहॉक लोगों को लेके आएंगे तो एडहॉक में जिसकी आपको पता सिफारिश चलती है, जो 2 नंबर लोग हैं वो आगे आ जाते हैं। तो लिहाजा ये बेहतर यही है कि उसी निज़ाम को बहाल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील कामरान अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हैं मुल्तान के, लेकिन इन्होंने जो जिक्र किया ना 2 नंबर लोगों का, ये तो नाम नहीं लेते, मुझे अच्छी तरह से याद है। एक अहमद नवाज़ साहब हैं जिनका ताल्लुक डीजी खान से है, वो हमेशा कोर्ट कचहरी में जो है बड़े मास्टर हैं। क्रिकेट की तरक्की के बजाय वो अमूमन केसेस करते रहते हैं और अदालतों में चले जाते हैं। तो अब अगर नजम सेठी साहब इस बात पर तवज्जो दें, मैं ख़ुद भी उनसे बात करूंगा, तो यकीनी तौर पर मुल्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती है। मेरे साथ मौजूद है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी अमजद रज़ाक भुट्टा साहब।
भुट्टा साहब भी मुल्तान में क्रिकेट के फ़रोग के हवाले से अपना रोल प्ले करते रहे, लेकिन चूँकि जब से रीजनल एसोसिएशंस का ख़ात्मा हुआ है, क्रिकेट जो है मुल्तान की क्या पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने की तरफ चली गई। अब नजम सेठी साहब आए हैं, कहते हैं कि 2014 का आइन बहाल हो रहा है, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस जो हैं वो बहाल होंगी। जब रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस बहाल होंगी तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और ग्रास रूट लेवल पर भी क्लब क्रिकेट के हवाले से यकीनन काम होगा। भुट्टा साहब से पूछते हैं हम कि क्या हुआ गुज़िश्ता दौर में। भुट्टा साहब, कितना नुकसान हुआ है जो 18 अगस्त 2019 को जो ख़त्म हुई? मिर्ज़ा साहब, जैसे आप बता रहे हैं, ये 19 अगस्त 2019 को जब ये पिछला आइन मुअत्तल हुआ तो एक नई फॉर्मेशन आई जो क्रिकेट के अंदर। जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट और रीजन थे, फिर उन्होंने एक सूबाई एसोसिएशनें बनाई जिनमें साउथ पंजाब, यहाँ हम साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं मुल्तान, तो वहाँ भी एक एसोसिएशन बनाई गई। जिन लोगों का क्रिकेट से, उसमें से किसी का भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। कहाँ से लेकर आए थे ये डिफरेंट लोग थे जो फाइनेंसर हैं या कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, सनतकार लोग थे, उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं था। तो उन लोगों को क्लब क्रिकेट से तो कोई ऐसा उस तरह इंटरेस्ट नहीं थी। जब यहाँ कोई इंटरनेशनल इवेंट होते रहे या वो कुछ PSL के मैचेस, तो उस दौरान वो लोग भी जलवा अफरोज़ हो जाते थे अक्सर, क्योंकि उन्हें अपना एक फेम चाहिए था, क्योंकि वो जिस मकसद के लिए आए थे उनका मकसद क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना नहीं था, जिसकी वजह से क्लब क्रिकेट तो बहुत पीछे चली गई। इस दौरान ना क्लब क्रिकेट हुई ना डिस्ट्रिक्ट हुई, जिसकी वजह से एक एज ग्रुप क्रिकेटर्स को बहुत नुकसान हुआ। जो 16 साल का था वो 19 साल क्रॉस कर गया। पिछले 3-3.5 साल में किसी किस्म की क्रिकेट नहीं हुई। कोई अंडर 19 क्रिकेट कुछ भी नहीं हुई? नहीं, किसी तरह की कोई क्रिकेट ना हुई। और जो अगर साउथ पंजाब ने कुछ इवेंट करवाए हैं तो वो, जैसे हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, तो उसमें भी ड्राफ्टिंग सिस्टम के तहत साउथ से बाहर से बहुत ज़्यादा लड़के थे। जिस सिफारिश चलती थी, बहुत सिफारिश भी डेफिनेटली चलती है, और ड्राफ्टिंग का हमें नहीं पता कि उन लोगों को ड्राफ्टिंग में किस तरह लाया। आखिरी सवाल ये बताएं कि कैसे बेहतरी आएगी? आप समझते हैं कि रीजनल क्रिकेट बहाल हो गई तो उससे क्रिकेट में बेहतरी ये आएगी? हम ये तवक्को रखते हैं नजम शेट्टी साहब से भी कि जैसे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अब ये क्लब क्रिकेट को भी ऑर्गेनाइज करें, फिर डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स को। अगर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस बहाल करें, जैसे डिस्ट्रिक्ट को बहाल किया, तो डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशंस भी बहाल होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि वो इंटरम कमेटीज लगाएं जैसे पिछला साउथ में लगी थी। 2 साल इंटरम कमेटी से ही काम लेते रहे। अगर यहाँ इलेक्शन हो जाते तो शायद ये माहौल ना होता, वो साउथ जो थी वो भी अच्छे से क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर सकती। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की अमजद रज़ाक भुट्टा साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं मुल्तान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के। वो बता रहे थे कि 18 अगस्त 2019 के बाद से, जब से ये रीजनल सिस्टम ख़त्म हुआ, तो गुज़िश्ता तकरीबन 3.5 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पर आ गई। इस हवाले से मज़ीद भी हम आइंदा भी अपने प्रोग्राम्स में मुल्तान या दीगर शहरों के हवाले से आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।